हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले क्वेश्चन नंबर 11। सो नॉट फॉर प्रॉफिट का क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दिया है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन अलग दिया है, दैट इज़ आप देख सकते हो यहाँ पर लास्ट ईयर का बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। बट ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में राइट आपको कुछ अलग नहीं है, राइट सिंपल सा सेम चीज़ रहेगा। लायबिलिटीज़ और एसेट में जो चीज़ें आपको दी गई है वो आपको इस साल के बैलेंस शीट में क्या करना है, ले लेना है। ओके, सो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट क्या क्या दिया देखते हैं क्वेश्चन में। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल राइट बर्सी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट दिया है, तो ये कैपिटल फंड का अमाउंट दिया है, तो आप क्या करेंगे, नए बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में लिख देंगे इनर कॉलम में। कैश इन हैंड कैश एट बैंक का ये जो आपका दिया है देखिए, तो ये आपको इस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी देखिए सेम कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिख रहा है। और याद है मैंने आपको कहा था कि इस साल का जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिया है ये लास्ट ईयर का होता है, राइट। सो ये हमें लिखना नहीं है, हमें जो करंट ईयर का कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिया है वो हम इस साल के बैलेंस शीट में कैश इन हैंड कैश एट बैंक बोलकर दिखाएंगे। सो ये कैश इन हैंड कैश एट बैंक को आपको नहीं लिखना है, राइट। फिर हम आ जाएंगे आगे बिल्डिंग। सो ये बिल्डिंग आपको लिखना है इस साल के बैलेंस शीट में, राइट। फर्नीचर को आप लिखेंगे, लाइब्रेरी बुक्स को आप लिखेंगे और कंप्यूटर लेबोरेटरी को भी आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे। ओके, राइट। फिर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में देखिए आपको क्या क्या दिया है, राइट। इसके पहले हम लोग एडजस्टमेंट देख लेते हैं, राइट, कि किस किस आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है। सो सबसे पहला बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी 9000, राइट। फिर बोला आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15000, डेप्रिशिएट लाइब्रेरी बुक्स 9000 और फर्नीचर बोला है 10000, राइट। तो ये तीन एडजस्टमेंट्स आपको दिए। सो अभी आज शुरू करते हैं हम लोग पोस्टिंग से। पोस्टिंग शुरू करने के पहले हमें देखना है कि यहाँ पर कौन से एसेट्स से आइटम से रिलेटेड क्या क्या दिया गया है। ओके, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइब्रेरी बुक्स जो है तो मुझे इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा बिकॉज डिप्रिसिएशन भी है उसका, सेम में फर्नीचर का भी ऐसा ही है। ओके, सो अभी शुरू करते हैं हमारा सम। तो हमारे फॉर्मेट में हम लोग दो चीज़ें बना लेते हैं, वन इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और सेकेंड है बैलेंस शीट। सबसे पहले हेडिंग्स पुट कर लेंगे। सबसे पहले नाम आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, इन द बुक्स ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल, राइट, न्यू इंग्लिश स्कूल। और यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और यहाँ पर बैलेंस शीट। सेम वे यहाँ पर हेडिंग्स आ जाएंगे एक्सपेंडिचर और इनकम और यहाँ पर लायबिलिटीज़ और एसेट। सबसे पहले हम लोग लायबिलिटीज़ और एसेट्स जो आपको दिए हैं क्वेश्चन में बैलेंस शीट में वहाँ से पोस्टिंग करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन में हमेशा जो लायबिलिटी और एसेट्स क्या क्या है वो आपको एडजस्टमेंट में दिया होता था, बस यहाँ पर इस साल क्या किया उन्होंने, बैलेंस शीट बना कर दी है, तो आप वहाँ से पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल फंड देखिए कितना बोला है, 6,43,000, तो आप लिख देते हैं कैपिटल फंड 6,43,000 इनर कॉलम में, राइट। फिर आप एसेट साइड में आ जाएंगे। सो आप क्वेश्चन आपके सामने है, राइट। सो क्वेश्चन सामने रख के आप देखते जाइए। बैलेंस शीट में आप देख सकते हो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया है आपको 6,000 10,000, लेकिन ये लास्ट ईयर का है तो इसे आपको नहीं लिखना है इस साल के बैलेंस शीट में। बाद में आ जाते हैं बिल्डिंग। सो बिल्डिंग आपको देखिए बैलेंस शीट में दिया है तो मुझे यहाँ पे बिल्डिंग यहाँ पर लिखना है एसेट साइड में, लेकिन उसके पहले मैं चेक करता हूँ कि बिल्डिंग के बारे में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, या तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई नया बिल्डिंग परचेज तो नहीं हुआ। तो एक फटाफट आप पेमेंट साइड में देख लीजिए कहाँ पर आपको बिल्डिंग दिख रहा है, क्या नहीं है। और फिर एडजस्टमेंट पर भी बिल्डिंग के बारे में कुछ बोला नहीं है। तो इस टाइम पर ऐसे जब आपको पेमेंट साइड में भी नहीं दिया और एडजस्टमेंट में भी कुछ नहीं कहा है तो उस समय आप क्या कर सकते हो, उसे डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हो। सो बिल्डिंग हम लोग डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं 4,50,000। फिर फर्नीचर दिया है 72,000। सो पेमेंट साइड में आप देखिए फर्नीचर आपको कहीं पर दिख रहा है, हाँ, तो नीचे देखो आपको एनुअल गैदरिंग के बाद दिया हुआ है फर्नीचर 50,000। दैट मीन्स कि फर्नीचर आपको इनर कॉलम में लिखना होगा, राइट, 72,000, बिकॉज नया फर्नीचर भी परचेज हुआ है। और आप डिप्रिसिएशन में भी देख सकते हो फर्नीचर बोला है, तो आपको फर्नीचर में 3 लाइन छोड़ने होंगे, बाद में नेक्स्ट आइटम लिखना है, बिकॉज पेमेंट साइड में भी दिया है और आपको एडजस्टमेंट में डिप्रिसिएशन भी निकालने बोला है। ओके, फिर आ जाते हैं वापस से एसेट साइड में। हमारे फर्नीचर के बाद उन्होंने दिया लाइब्रेरी बुक्स, तो लाइब्रेरी बुक के बारे में भी सेम है, देखो पेमेंट साइड में भी लाइब्रेरी बुक्स है और डिप्रिसिएशन भी बोला है लाइब्रेरी बुक्स का। तो अगेन लाइब्रेरी बुक्स को भी मैं क्या कर रहा हूँ, इनर कॉलम में लिख देता हूँ। क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट में लाइब्रेरी बुक्स दिया है 45,000। अगेन उसमें मुझे 3 लाइन छोड़ने होंगे बिकॉज पेमेंट साइड में भी दिया और एडजस्टमेंट में भी दिया है। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, कंप्यूटर लेबोरेटरी। उसके बारे में देखिए एडजस्टमेंट में दिया है कुछ, नहीं दिया है, पेमेंट्स में दिया है कोई नया, नहीं दिया है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर लेबोरेटरी को आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बैलेंस शीट में से आपने पोस्टिंग कर दी। अब हम लोग शुरू करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट में। सो क्वेश्चन में देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट में सबसे पहले आपको रिसिप्ट साइड की पोस्टिंग करनी है, जहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन में पहले दिया है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, बट ये तो हम लोग नहीं लिखते हमेशा। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग
राइट। नेक्स्ट है ट्यूशन फीस 90,000, बट ट्यूशन फीस से रिलेटेड मुझे इनकम में लिखना है ट्यूशन फीस को, लेकिन ट्यूशन फीस से रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट कहाँ है, एडजस्टमेंट नंबर 2। सो इसीलिए मैं ट्यूशन फीस को कहाँ पर लिखूंगा, इनर कॉलम में लिखूंगा फिलहाल। सो क्वेश्चन में मुझे रिसिप्ट साइड में देखिए ट्यूशन फीस 90,000 दिया है, मैं इसे इनर कॉलम में लिख कर रख रहा हूँ बिकॉज बाद में कुछ एडजस्टमेंट करना है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टर्म फीस, राइट। तो टर्म फीस भी हमारे इनकम में आएगा, लेकिन टर्म फीस के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देता हूँ 3,000। फिर बोला है एडमिशन फ़ीस, अगेन एडमिशन फ़ीस के बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एडमिशन फ़ीस भी इनकम में आएगी, कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसीलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया। फिर बोला है डोनेशन। अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो डोनेशन के बाजू में ब्रैकेट में उन्होंने बोला है कैपिटल, राइट। तो उन्हीं चीज़ को आप इनकम में लिखते हो जो रेवेन्यू होते हैं। कैपिटल बोला मतलब वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा, राइट। तो ये जो डोनेशन है ये आपका स्पेसिफिक डोनेशन है, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है उन्होंने कैपिटल, और इसीलिए आप उसे डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखेंगे लायबिलिटी में। ओके, राइट। अगर वहाँ पे वर्ड रेवेन्यू दिया होता तो आप उसे इनकम में लिखते, और अगर कुछ भी नहीं दिया होता तो भी आप इनकम में लिखते, बट यहाँ पे कैपिटल दिया है ब्रैकेट में, इसीलिए आप वो डोनेशन को लायबिलिटीज़ में लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड 2,000। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड आपके लिए इनकम है, सो आप इनकम में लिख देते हैं 2,000। फिर बोला है गवर्नमेंट ग्रांट्स 1,20,000। तो गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है, कि गवर्नमेंट से जो पैसे की मदद मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को वो उसे कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स। ओके, तो ये इनकम में आएगा, और ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए रेवेन्यू भी लिखा है, और रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, राइट। सो ये गवर्नमेंट ग्रांट 1,20,000 आपको इनकम साइड में शो करना है, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसीलिए मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ। फिर बोला है सन्ड्री रिसिप्ट 11,000, तो अगेन ये भी इनकम है, तो और उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका रिसिप्ट साइड की। अब आ जाते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में आप सबसे पहले देख सकते हो सैलरी दिया है 90,000, लेकिन सैलरी से रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, सैलरी एक्सपेंडिचर में लिखेंगे लेकिन इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज एडजस्टमेंट दिया है। फिर आपको बोला है लाइब्रेरी बुक्स, तो लाइब्रेरी बुक्स तो एसेट है आपके लिए। सो लाइब्रेरी बुक्स देखिए ऑलरेडी था 45,000 का, तो आपको ये जो अभी 14,000 दिया है वो आपको लाइब्रेरी बुक्स क्या कर देने, परचेस करके ऐड कर देंगे। 14,000 अमाउंट दिया है पेमेंट साइड में, सो 45 + 14 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 59,000। ओके, उसके बाद दिया आपको ऑफिस रेंट। पेमेंट साइड में देखिए ऑफिस रेंट दिया है 10,000, तो इसको मुझे एक्सपेंडिचर में लिखना है, लेकिन उसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, आउटर कॉलम में लिख देता हूँ। फिर दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, राइट। तो ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं, इसके बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग, आउटर कॉलम में लिख देंगे। ओके, उसके बाद आपको बोला है सन्ड्री एक्सपेंस, अगेन ये भी एक्सपेंस में आएगा लेकिन उसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं। क्वेश्चन में सन्ड्री एक्सपेंस देखिए दिया है 12,000, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं। फिर बोला है आपको इंश्योरेंस 10,200, तो ये भी एक्सपेंस है, अगेन एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में लिख देते हैं 10,200। फिर दिया है स्पोर्ट एक्सपेंसेस 8,000, अगेन उसके बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एक्सपेंसेस में लिख देते हैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में। फिर बोला है एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, राइट। तो एक साल में एक बार गैदरिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसके ऊपर जो खर्चा किया गया है 8,000 रुपये उन्होंने दिया है, सॉरी 9,000 आपको दिया है, बट उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस को मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दे रहा हूँ। फिर आपको बोला है नेक्स्ट फर्नीचर, तो फर्नीचर तो एसेट है तो आपको फर्नीचर के लिए एसेट में आकर लिखना होगा। सो ये पेमेंट साइड में फर्नीचर दिया है, दैट मीन्स कि ये एसेट परचेज हुआ है। कितना दिया है फर्नीचर देखिए क्वेश्चन में 50,000, तो यहाँ पर आप पहले से फर्नीचर 72 दिया है उसमें परचेज करके ऐड कर देंगे कितना 50,000, तो ये टोटल हो जाएगा 1,22,000। ओके, उसके बाद आपको दिया है नेक्स्ट रिपेयर्स, तो रिपेयर्स भी आपके लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर में आएगा, लेकिन उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देता हूँ। उसके बाद मुझे दिया है बैलेंस कैरिड डाउन, जिसमें 2 बैलेंसेस है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर बैलेंस शीट में डायरेक्टली एसेट साइड में लिख देता हूँ, राइट। कैश इन हैंड कितना दिया है आपको 4,800 और कैश एट बैंक कितना दिया है आपको 70,000। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, हमारे एडजस्टमेंट्स पर। सो एडजस्टमेंट में देख सकते हो आप, सबसे पहला एडजस्टमेंट आपको किस चीज़ का दिया गया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको कहा है क्वेश्चन में, राइट। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी के 2 इफेक्ट्स क्या होते हैं, सैलरी में प्लस करना है और लायबिलिटी में लिखना है, राइट। कितना अमाउंट का है देखिए एडजस्टमेंट में 9,000, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आप यहाँ पर क्या कर देते हो 9,000 लिख देते हो, और इसका सेकेंड इफेक्ट आप लायबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000। ओके, अब ये दोनों में ऐड करके दिखा देते आप, 90,000 + 9,000 क्या हो जाएगा 99,000। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट।
राइट। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कहाँ है, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000। सो मैं ट्यूशन फीस में क्या कर देता हूँ, देखिए ऐड कर देता हूँ 15,000। लेकिन ये ट्यूशन फीस इनकम है, तो इनकम अगर मिलना बाकी है तो लायबिलिटी में नहीं लिखेंगे, एसेट में आएगा, राइट। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होता है तो लायबिलिटी में, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो एसेट में आएगा, राइट। सो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस में लिख देता हूँ 15,000। तो ये 15,000 के मैंने दो इफेक्ट्स दे दिए। अब मैं टोटल कर लेता हूँ। सो 90,000 प्लस 15,000 कितना हो जाएगा, 1,05,000। तो ये हो गए आपके आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस के भी दो इफेक्ट कंप्लीट। अब इसके बाद आ जाना है हमें डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट नंबर 3 पर। उसमें उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी बुक्स का डिप्रिसिएशन है 9,000 और फर्नीचर का डिप्रिसिएशन है 10,000। सो डिप्रिसिएशन का आपको पता है एसेट में से माइनस करना है और एक्सपेंडिचर में लिखना है, राइट। सो पहले लाइब्रेरी बुक्स का कर लेते हैं। लाइब्रेरी बुक्स बोला है 9,000, तो यहाँ पर 59 में से मैं 9,000 देखिए माइनस कर रहा हूँ लेस डिप्रिसिएशन लिखकर, और इसका सेकेंड इफेक्ट मैं एक्सपेंडिचर में शो करता हूँ, डिप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स 9,000, ठीक है। अब इसी तरीके से फर्नीचर के भी दो इफेक्ट्स दे देंगे, राइट। अच्छा, पहले यहाँ पे माइनस करके मैं आउटर कॉलम में लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 50,000। अब फर्नीचर के बारे में उन्होंने कितना बोला, डिप्रिसिएशन 10,000, तो मैं यहाँ पर 1,22,000 में से 10,000 माइनस कर रहा हूँ लेस डिप्रिसिएशन लिखकर मैं इसका सेकेंड इफेक्ट क्या कर दूंगा, एक्सपेंडिचर में लिख देता हूँ डिप्रिसिएशन का कितना हो गया फर्नीचर का 10,000, ओके। अब ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पे टोटल 1,22,000 में से 10,000 माइनस करके 1,12,000 लिख देता हूँ, और डिप्रिसिएशन के मेरे ये दो डिप्रिसिएशंस को ऐड करके टोटल डिप्रिसिएशन जो है वो 19,000 में आउटर कॉलम में शो कर दे रहा हूँ। तो इसी के साथ मेरा थर्ड एडजस्टमेंट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए, सारे हमने पोस्टिंग भी कर लिए। सो अब हम लोग टोटलिंग कर सकते हैं, बट टोटलिंग शुरू करने के पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं कि इनर कॉलम के अमाउंट्स को हमने आउटर कॉलम में लिया है या नहीं। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ सारे इनर कॉलम के आउटर कॉलम में आ गए हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बैलेंस शीट में कैपिटल फंड का अमाउंट तो बाद में आएगा, ये तो आउटर कॉलम में ही है, ये इनर कॉलम का आउटर कॉलम में हो गया है, राइट। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अभी टोटलिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जब टोटल करता हूँ, सो इनकम साइड की टोटल ज़्यादा आएगी, तो मैं दोनों जगह पे लिख देता हूँ 2,53,000। उसके बाद यहाँ पर मुझे बैलेंस मिलेगा, राइट, जिसे हम क्या लिखते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये बैलेंस कैसे निकालना है आपको, ये 2,50,000 जो इनकम की टोटल ज़्यादा है उसमें जो आपकी डेबिट साइड की टोटल है वो आप माइनस कीजिए, तो ये आपको बैलेंस अमाउंट मिल जाएगा 48,800। और ये अमाउंट आपके लिए क्या है, सरप्लस है, तो आप क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं सरप्लस 48,800। तो 6,43,000 में 48,800 आप ऐड करते हो तो आपको क्या हो जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा कैपिटल फंड का। अब आप इसे क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, राइट। लायबिलिटी साइड का भी टोटल ले लीजिए, एसेट साइड का भी टोटल ले लीजिए, दोनों के टोटल क्या होने चाहिए, टैली होने चाहिए, और ये अमाउंट्स आपको मिलेंगे 7,61,800, ओके। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन में खाली यही अलग था कि आपको एसेट्स और लायबिलिटी के इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको एडजस्टमेंट में ना देते हुए आपको बैलेंस शीट बना कर दी है, ओके। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग कल मिलेंगे।